हेलो एंड नमस्कार माय स्पिरिचुअल फैमिली। वेलकम टू माय चैनल डिवाइन विस्पर्स 888। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने परिवारजनों का ध्यान रख रहे होंगे। मैं आज फिर से आपके लिए एक नई जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका ये मतलब है कि जब कभी भी आप इस रीडिंग को सुनेंगे, इस इंट्यूटिव टैरो रीडिंग को देखेंगे, तो ये आपकी ज़िंदगी से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और ये जितना भी आपसे रेजोनेट करती है बस उतना एक्सेप्ट करें, बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरा के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं भोलेनाथ, माँ जगत जननी, डिवाइन एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशी लेकर आएँ। आपका जीवन में जो भी लक्ष्य है, जो एम है, उसमें आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स या वाइब्रेशंस है, तो वो गॉड की ब्लेसिंग से 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर विरोधियों की तरफ, सेंडर की तरफ वापस लौट जाए, उनकी तरफ बैकफायर हो जाए। यही मेरी प्रार्थना है आप सभी लोगों के लिए। दोस्तों, आपने इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स और आपके प्रोत्साहन के लिए बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूं कि ये जो सारा आपका प्यार, सपोर्ट और प्रोत्साहन है, आप सभी के जीवन में अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर सुख, समृद्धि और खुशियों के रूप में वापस आए और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। दोस्तों, इस रीडिंग के एंड में मैं जो है आप कोई एक सवाल जो आपको बहुत समय से अगर परेशान कर रहा हो, जिसके बारे में आप जवाब बहुत समय से ढूंढ रहे हो, तो आप वो सवाल ज़रूर सोच के रखिएगा। इस रीडिंग में हम उसका जवाब देखने की कोशिश करेंगे, यस और नो के टर्म्स में। आप ज़रूर वो सवाल सोच के रखिएगा। अभी फ़िलहाल के लिए हम यहाँ पे इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। लेट्स सी। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, जो भी मैसेज, जो भी संकेत, जो भी संदेश या जो भी जवाब आपके हमारे दर्शकों के लिए यहाँ निकल के आ रहे हैं, उन तक पहुँचाने में मदद करें। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, प्लीज़ हमें गाइड करें। चलिए दोस्तों, यहाँ पे पहला कार्ड ले लेते हैं। फर्स्ट कार्ड जैसे कि हम देख रहे हैं, 4 ऑफ वॉन्ड्स। 4 ऑफ वॉन्ड्स से यहाँ पे रीडिंग की शुरुआत हुई है। अच्छा कार्ड यहाँ पे आया। शुरुआत में ही एक सकारात्मक ऊर्जा आपकी ज़िंदगी की यहाँ पे निकल के आई है, जिसकी तरफ यूनिवर्स का इशारा है, डिवाइन का इशारा है। सेकंड कार्ड भी देख लेते हैं, 6 ऑफ सोर्ड्स। ओके, 6 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी, 6 ऑफ सोर्ड्स की भी ऊर्जा यहाँ पे सामने हम देख सकते हैं। कुछ छुपी हुई ऊर्जा भी यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। एक बार सारे कार्ड्स देख लेते हैं सो दैट पिक्चर क्लियर रहेगी हमारे सामने। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, जैसा कि हम देख रहे हैं, क्वीन की एनर्जी आई है वॉन्ड्स के रूप में। बहुत ही अच्छा कार्ड आया है। इसी के साथ एक फाइनल कार्ड लेंगे फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक, देखेंगे यूनिवर्स का जो फाइनल संदेश, जो संकेत आपके लिए निकल के आने वाला है, वो क्या रहेगा। लेट्स सी फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक, द फूल। ओके, द फूल का कार्ड यहाँ पे आ चुका है दोस्तों। सो बहुत ही ज़्यादा जो रेयर ऊर्जा हम कह सकते हैं वो यहाँ पे निकल के आई है। और एक चीज़ और मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि जो भी आपसे रिलेटेड, जो भी आपके मन में जो अपने ज़िंदगी के किसी भी पहलू से रिलेटेड अगर सवाल चल रहे थे, तो उसका भी यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव जवाब निकल कर आया है। उसको ज़रूर बाद में डिस्कस करेंगे। पहले आपको इस रीडिंग में जो छुपी हुई ऊर्जा है उसके बारे में पहले मैं यहाँ पे बताऊँगा। सबसे पहली बात जो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ वो यही है कि आज के समय में अगर हम आपकी स्थिति परिस्थिति देखें, आपके सोच विचार का स्तर, आपका समाज में जो प्रभाव है, जो आपके बढ़ते हुए कदम है, जो आपके अंदर जो शांति है, जो स्थिरता समय के साथ आई है संघर्ष को देखते हुए ज़िंदगी में, उसके कारण समाज में आपका जो बड़प्पन है वो देखने को मिल रहा है। उस बड़प्पन की वजह से, उस मैच्योरिटी की वजह से आपके आसपास के एरिया में, आपके आसपास के लोगों के बीच में, जिनके भी साथ आप उठते बैठते हैं, जो भी आपका समाज है, उसमें आपका दबदबा, आपके नाम की चर्चा यहाँ पे देखने को मिल रही है। और वो किस लिए दबदबा, किस बेसिस पे?
कोई गुंडागर्दी नहीं, कोई नकारात्मक ऊर्जा के बेसिस पे नहीं आपने ये इज्जत मान सम्मान कमाया है, बल्कि अपने बुद्धि विवेक के बल पे, अपनी सकारात्मक ऊर्जा उसके ऑरा के बल पे, और जो आपके अंदर उदारता है, जो दया है लोगों के लिए, जो आप हेल्प करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, दूसरों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, ऐसी जो आपकी ऑरा है, जो ऐसी ऊर्जा है, उसको देखते हुए ऑटोमेटिकली लोगों के मन पे जो एक प्रभाव पड़ा है आपके आसपास के लोगों पे, उसके कारण एक ऐसा दबदबा है कि लोग जो भी अपनी ज़िंदगी में कुछ कुछ करना चाहते हैं तो आपको देखते हुए वो फॉलो करते हैं, आपकी जीवन शैली को एक एग्जाम्पल के तौर पे, एक प्रेरणा का स्रोत आपको मानते हैं। इसीलिए आपका उनके दिल और दिमाग पे आप कह सकते हैं एक ऐसा दबदबा है जो मिटाए नहीं मिट सकता किसी भी नकारात्मक ऊर्जा के। और जो सबसे बड़ी बात है यहाँ पे, आपके जो अगेंस्ट में जो विरोध में लोग खड़े थे, उनको आपकी क्षमताओं पे हमेशा से ही डाउट रहा है। क्यों? क्योंकि उनके अहंकार की पूर्ति आपकी क्षमता से सिद्ध नहीं होती अगर आप उस क्षमता को देख लेते। इसीलिए शुरुआत में इनके आपने आपके अतीत की ज़िंदगी में इन्होंने आपके ऊपर बहुत दबाव, बहुत प्रेशर, और आज भी ऐसे लोग आप में से कुछ लोग हो सकते हैं जिनके जीवन में ये जो नकारात्मक लोग हैं, जो ईर्ष्या द्वेष से भरे लोग हैं, ये आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो सकते हैं। लेकिन आज के समय में आपका जो दबदबा है, जो आपकी ऊर्जा है, जो ऑरा है, उसको देखकर ये हक्के बक्के रह गए हैं कि आपको दर दर भटक के अपना कोई प्रमोशन या अपनी अच्छाई का गुण नहीं गाना पड़ रहा है। लोग खुद ब खुद देख के आपके साथ खड़े हुए हैं, आज आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ आपके हर चीज़ में हिस्सा बनना चाहते हैं। और यही ये नकारात्मक लोग हैं, इनको तो दूर दूर तक कोई देखना तक नहीं चाहता, ये फूटी आग भी नहीं सुहाते किसी को। इस समय ये स्थिति हो रखी है। तो यहाँ पे जो इंडिविजुअल कार्ड में जो गाइडेंस है आप लोग के लिए, वो भी देखते हैं, और एंड में जो आपके मन में सवाल चल रहा है उसको जरूर रखिएगा साइड में, उसका जवाब भी यहाँ पे यूनिवर्स ने दिया है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पे पहले कार्ड से शुरुआत करते हैं। पहला कार्ड जैसा कि हम देख सकते हैं, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड हमारे सामने है, और यहाँ जो मैं ऊर्जा महसूस कर पा रहा हूँ, ये यही दिखा रहा है कि आपकी जो ऊर्जा है वो अब पहले जैसी नहीं रही है। बहुत समय तक आपने अपने जीवन में संघर्ष का, तनाव का, और जो लोगों की गलत सोच है उसको सहा है। ऐसे वातावरण को आपने झेला है, लेकिन अब जो है हालात बदलते हुए दिख रहे हैं। ये कार्ड ये बता रहा है कि आपके आसपास एक ऐसी मजबूती बन रही है जिसे कोई भी आसानी से हिला नहीं सकता अब। और जो लोग, ये जो आपके विरोधी लोग हैं, ये कोई भी हो सकते हैं, मेल फीमेल की एनर्जी में, आपके नाते रिश्तेदार, पड़ोसियों में, या फिर आपके कार्य क्षेत्र में, जिस जॉब में हैं या व्यवसाय में हैं वहाँ के लोग हो सकते हैं, या फिर आपके पुराने रिश्ते के भी कोई व्यक्ति हो सकते हैं जो इस तरीके की परिस्थिति या माहौल बनाने की जिन्होंने कोशिश की हो आपकी ज़िंदगी में। ये लोग आपको कमज़ोर समझते थे, और आज यही लोग आपकी जो स्थिरता है उसको देखकर हैरान हैं। आपने शायद कोई शोर मचाकर नहीं, कोई दिखावा करके नहीं, बल्कि चुपचाप अपनी जगह बनाई है समाज में। अपने क्षमता, आपकी जो क्षमता है वो खुद ब खुद, उसकी जो चर्चा है, उसकी जो गूंज है, दूर दूर तक पहुंची है, जिसके कारण आपका जो नाम हुआ है वो देखकर ये बहुत बेचैन है। और यही वजह है कि आपका जो बढ़ता हुआ जो सम्मान है और आपका दबदबा है, ये इन लोगों के समझ से बाहर हो चुका है इस समय। ये कार्ड ये बता रहा है कि आपकी जो मेहनत की जो नींव है अब फल देने लगी है। जो भी आपने अपना 100% जो मेहनत आपने ज़िंदगी भर किया है, उसका परिणाम, उसका जो फल है आपको ज़िंदगी में अब देखने को मिल रहा है। आने वाले समय में और प्रत्यक्ष रूप से आपको बड़ा रूप देखने को मिलेगा इसका। इसी के साथ 6 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड आया दोस्तों, और ये बता रहा है कि आप एक कठिन दौर को पीछे छोड़ चुके हैं, ज़िंदगी के कठिन पड़ावों को, जो जो बुरी बुरी यादें थी, आप कह सकते हैं, जो दबाव डालने वाली, मन के ऊपर घाव करने वाली जो ऊर्जाएं थी, जो नकारात्मक जो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में लाई गई, उसको आप पीछे छोड़ चुके हैं। अभी भी आप छोड़ने के प्रोसेस में भी आप कुछ लोग हो सकते हैं अभी भी। और जिन बातों ने आपको अंदर से परेशान किया, जिन लोगों ने आपका मन दुखाया, आपको पीड़ाएं दी, उनसे जो जुड़ी ऊर्जा है वो धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी से दूर होती जा रही है। आप अपने दिल और दिमाग को क्लेंस करते ही जा रहे हैं, हम देख सकते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो आपके विरोधी हैं, ये अभी भी पुराने समय वाली जो आपकी जो तस्वीर है, आपकी जो पर्सनालिटी, जो व्यक्तित्व है, वो कहीं ना कहीं इनके अंदर अभी भी बसी हुई है, उसको ये मन में लेकर बैठे हैं। और उन्हें ये लगता है कि आप वहीं के वहीं हैं। लेकिन सच्चाई तो यही है दोस्तों कि आप बहुत आगे निकल चुके हैं वक्त की अगर बात की जाए। और आपने अपने दर्द को कभी भी अपनी कमज़ोरी नहीं बनने दिया। इनकी कितनी भी नकारात्मक ऊर्जा इन्होंने आपकी ज़िंदगी में फैलाई हो, कितना भी ये आप
के ऊपर इन्होंने अत्याचार किए हों, यातनाएं दी हों, लेकिन आपने अपनी ज़िंदगी में जहर जो है वो नहीं घुलने दिया कभी भी, उसको कमज़ोरी नहीं बनने दिया। और आपने उस समय से, उस संघर्ष से बहुत ज़्यादा सीख ली है। और यही बात आज आपको दूसरों से अलग बना रही है, आपको एक एक्सपीरियंस्ड, एक मैच्योर इंसान बना रही है। ये जो लोग आपको ये गिरता हुआ देखना चाहते थे, वो अब आपकी जो प्रगति है, जो उन्नति है, उसको देखकर इस समय हक्के बक्के रह गए हैं। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतना सब कुछ करने के बावजूद भी आज वो गड्ढे की तरफ गिरते जा रहे हैं, और आप वो विषय सागर जो है, जो आपके सामने इन्होंने रखा था पार करने के लिए, उसको आपने अपने धैर्य और अपनी दृढ़ता से पार करके उस संघर्ष की ज़िंदगी से दूर जाके अब सफलता और उन्नति के राह पे आप पहुंच रहे हैं, वो हम देख सकते हैं। जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का ये जो तीसरा कार्ड आया दोस्तों, ये पूरा जो स्प्रेड है, इसका जो सबसे दमदार जो संदेश है यहीं पर है। और ये कार्ड ये बता रहा है कि आप जो है अपनी शक्ति को आप पहचानने लगे हैं। जो भी आपका जो डिवाइन से जो कनेक्शन था पुराना, जिसको आप कोई स्पष्ट रूप से आपके अंदर जो आप क्लियर नहीं कर पा रहे थे कि वो कौन सी ऊर्जा है जो हर पल आपको एक अनदेखी सुरक्षा देती रहती है। आप इन ईश्वर के जिन भी स्वरूप में आप मानते हैं, जिनकी आप पूजा करते हैं, या फिर पूर्वजों के आशीर्वाद में मानते हैं, तो वो जो शक्ति है उसकी तरफ आपका ध्यान काफ़ी भारी मात्रा में, हम कह सकते हैं, वो केंद्रित हुआ है जब से आपने संघर्ष की ज़िंदगी के दौर से आप गुजरे हैं। और यही कारण है कि आपने जो भी नकारात्मक ऊर्जा आपकी तरफ आई, उसको सकारात्मक ऊर्जा में इसी शक्ति ने बनाया है, कन्वर्ट कर दिया है। और आज आपकी जो अंतरात्मा की जो शांति है, जो शक्ति है, और जो आध्यात्मिक ऊर्जा का स्तर है, वो काफ़ी ऊंचे लेवल पे जा चुका है दोस्तों। अब आप जो है किसी की मंजूरी का इंतज़ार नहीं करते ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। आपकी जो सोच है वो साफ है, स्पष्ट है। आपका जो आत्मविश्वास है वो पहले से ज़्यादा बढ़ रहा है, और आपकी जो मौजूदगी है वो लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रही है, ये हम देख सकते हैं। यहाँ मुझे एक बात और स्पष्ट दिखाई दे रही है कि आप कुछ बोले बिना भी बहुत कुछ इस समय अपने ऑरा से, अपनी ऊर्जा से ही कह देते हैं। आपके आसपास के लोग बिना बोले ही आपकी काफ़ी सारी बातें जैसे समझ जाते हों, और वो आपकी जो सफलता है, आपका जो व्यवहार है, आपका जो आत्मविश्वास है, वो ही आपकी इस समय पहचान बनी हुई है। ये जो विरोधी हैं जो आपके आसपास मंडरा रहे थे, ये बाहर से भले ही आपको इस समय शांत दिख सकते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर ये बात सोच सोच के परेशान हो रहे हैं कि आखिर आप में इतनी मजबूती कहाँ से आई, कैसे आपने इतनी स्थिरता अपनी ज़िंदगी में हासिल की। इतने दबाव, इनके दबाव बनाने के बाद, इतना सारा धौंस जमाने के बाद भी आज आप उसी मजबूती से खड़े हैं। और आपका जो यही जो आध्यात्मिक तेज है दोस्तों, ये सबके बीच में स्पष्ट दिखाई दे रहा है, और इसीलिए जो सफलता और उन्नति है आपकी तरफ आकर्षित होके आ रही है। लास्ट कार्ड इस पूरी रीडिंग का जैसे हम देख रहे हैं, द फूल का कार्ड है। यहाँ पे जो डिवाइन है वो आपको एक नए रास्ते की ओर ले जाते हुए दिख रहे हैं। यहाँ साफ उस चीज़ का संदेश है, और ये कार्ड बता रहा है कि आपके लिए जो नई शुरुआत है, जो नए आयाम है, उसका समय आ चुका है। जो भी पुराना जो डर था आपके अंदर, पुराने जो लोगों की जो राय थी आपके प्रति, और जो संकल्पों का, विकल्पों का जो बोझ, कहीं ना कहीं जो भावनाओं का बोझ आप लेके घूम रहे थे, वो अब आपके भविष्य को नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि डिवाइन ने आपको उससे मुक्ति दिलाने के राह पे आपको अग्रसर कर दिया है। आप में से बहुत लोग इन सारी चीज़ों से मुक्त होकर आगे मूव ऑन कर भी चुके हैं, बढ़ भी चुके हैं। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि जहाँ ये विरोधी लोग आपके अगले कदम का अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आप एक बिल्कुल ही नई दिशा में आगे बढ़ने जा रहे हैं। उसके रास्ते पे आप ऑलरेडी अपना कदम रख चुके हैं, और यही कारण है कि ये जो आपके खिलाफ जो सोच विचार रखने वाले लोग हैं, ये आपको समझ नहीं पा रहे हैं। ये कार्ड ये कहता है कि जो अपने जो दिल की आवाज़ है दोस्तों, बस आपको अपने अंतरात्मा की आवाज़ पे भरोसा रखना है, अपने ऊपर भरोसा रखना है। आपके सामने जो भी नया दरवाज़ा खुल रहा है, चाहे वो नए आय के स्रोत के रूप में हो, सुख समृद्धि के रूप में हो, कोई नया रिश्ता आ रहा हो सकता है आपके कार्य क्षेत्र में, आपके जॉब में, या आपके व्यवसाय में कोई नया अवसर आपकी ज़िंदगी में आ रहा हो, तो वो जो अवसर आपकी ज़िंदगी में आ रहा है वो सिर्फ एक अवसर ही नहीं है, बल्कि आपकी जो पहचान को और ऊंचा करने का रास्ता है। तो ज़रूर उसको जो है एकदम दृढ़ता से उस पर अपना कदम रखिए और आगे बढ़िए। यहाँ पे यही है डिवाइन का संदेश। और एक जो ओवरऑल जो संदेश जैसे कि मैं इस कार्ड में देख पा रहा हूँ, वो यही है कि आपने चुपचाप अपने जीवन को बहुत बदला है, बहुत सारे चेंजेस, बहुत ट्रांसफॉर्मेशन लाया है, और
और वही जो बदलाव है आपकी, जो वही जो मैच्योरिटी, जो बड़प्पन आई है आपके अंदर समय के साथ, वो अब आपका दबदबा बनकर समाज के सामने यहाँ पे आ रहा है। ये जो आपके जो विरोधी लोग हैं, ये कभी आपको किसी समय में हल्के में लेते थे, और वो आज आपकी जो मजबूती है, आपकी जो तरक्की है और आपका जो आत्मविश्वास है, उसको देखकर ये सचमुच बहुत ज़्यादा हक्के बक्के रह गए हैं, ये हम देख सकते हैं। और ये जो आपने अपनी स्थिति, ये जो स्थिरता हासिल की है ना, ये किसी से कोई लड़कर या शोरगुल मचाकर नहीं की है, बल्कि ये खुद को आपने समय के साथ बेहतर बनाया है, और इस कारण से आपने ये मुकाम हासिल किया है। आपकी ऊर्जा यहाँ साफ यही कह रही है दोस्तों, और जो डिवाइन का संदेश है वो यही है कि कहानी जो है वो ख़त्म नहीं हुई, अभी तो शुरुआत है। असली उड़ान तो अब जाके आपकी ज़िंदगी में शुरू हो रही है। यही डिवाइन का संदेश आप लोगों के लिए निकल के आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों, मैंने जैसे कि इस रीडिंग के शुरुआत में आपको बताया था कि आप अपना जो सवाल है अपनी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ, जो यस और नो के जवाब के दरमियान में आता है, उसको ज़रूर रखिएगा। और उसका यहाँ पे जवाब जो है यूनिवर्स ने, डिवाइन ने देने की कोशिश की है। जैसे कि पहला कार्ड हम देख रहे हैं, इस कार्ड में हमें यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे यस का संदेश यूनिवर्स की तरफ से आया है उन छिपे हुए सवालों के लिए जो आपके अंदर चल रहे हैं। तो ये पहला यस है। एक ओवरऑल सारे कार्ड्स में जो एक ऊर्जा निकल के आई है, उसका मिला जुला जो रूप है, उसको हम आपके उस सवाल का सही जवाब मानेंगे। पहले कार्ड ने यस बोल दिया है। दूसरे कार्ड ने यहाँ पे आपके लिए मे बी, आप देख सकते हैं यहाँ पे मे बी यहाँ पे लिखा हुआ आया है। मे बी का यहाँ पे जवाब आया है। हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो यस है, मे बी आ चुका है। तीसरा कार्ड जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ भी आपके लिए यस का संकेत है। यहाँ भी यस आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से आया है उस सवाल के जवाब में। और अगर तीसरा, ये लास्ट कार्ड, अगर हम चौथा कार्ड देखते हैं, तो यहाँ भी उस सवाल के जवाब में आपके लिए एक यस का संदेश आया है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो 3 यस है और एक मे बी है, जो कि एक पूरे जो ऊर्जा का जो हम कह सकते हैं ना, एक समरी है, जो एक आप कह सकते हैं कि एक सारांश है इस पूरे जो जवाब का दौर है। वो यूनिवर्स यही कहना चाह रहे हैं कि जो भी सवाल आपके अंदर इस समय चल रहा है, उसका जवाब हाँ के ही रूप में आ रहा है। आपके लिए एक बहुत ही सकारात्मक संदेश है। तो इसको ज़रूर आप इस पर सोच विचार अपना बनाएं, उसको ज़रूर अपने जो है सोच विचार में इसको रखें। जो यूनिवर्स का ये जवाब है, ये जो संकेत है आपके लिए निकल के आया है। इसी के साथ कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे कौन से नेम इनिशियल्स आपके लिए आ रहे हैं। ओके, सो जैसा कि हम देख रहे हैं, एम आया है, डब्ल्यू, जेड, आई, डी, एस, जे, जी एंड ओ। दोस्तों ये थे कुछ नेम इनिशियल्स आज की रीडिंग के। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये नेम इनिशियल्स आप सभी के साथ, आप जिस जगह से इस रीडिंग को देख रहे हैं, या आपके नाम के इनिशियल्स के साथ, या फिर जिन लोगों की हमने यहाँ पे चर्चा की उससे कहीं ना कहीं मेल जोल खाते हैं, मैच करते हैं या नहीं, शेयर कीजिएगा। इसी के साथ आप इस रीडिंग के बाद क्या फील कर रहे हैं, आपके अंतरात्मा की आवाज़ क्या कहती है, ज़रूर शेयर कीजिएगा। आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस, आई क्लेम हैप्पीनेस। इसको अपने अंदर दोहराते रहिए, क्योंकि जितना मैनिफेस्ट करेंगे उतना ही असल ज़िंदगी में इसको प्रत्यक्ष रूप से सच भी करके दिखाएंगे। और सबसे ज़रूरी बात, आपने इस चैनल पे जो प्यार और सपोर्ट अपना बनाया हुआ है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, अपना प्यार, सपोर्ट और प्रोत्साहन ऐसे ही बनाए रखिएगा इस चैनल पे। हमारे साथ हर रीडिंग में ऐसे ही बने रहिएगा, और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिए। इसी के साथ जय भोलेनाथ, जय माँ जगत जननी। थैंक यू डिवाइन एंड थैंक यू यूनिवर्स।